हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाहरिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 119 सर्ग है। आज अयोध्या कांड में ये अंतिम सर्ग है। इसके बाद किस अरण्य कांड शुरू होगा। सीता माता जी अनसुईया माता से वार्तालाप करने के बाद जो उन्होंने वस्त्र आभूषण दिए थे, दिव्य वस्त्र दिए थे, सीता माता जी ने धारण किया और फिर राम जी के पास आई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वहाँ एक रात विश्राम करते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में। उसके बाद उनसे विदा लेके वापस दूसरे जंगल में चले जाते। अनसुईया तो धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महती कथां परसेवज्यत बाहुभ्याम शिरस्याग्राज मैथिलीं। धर्म की जानने वाली अनसुईया ने जो लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंग में भर लिया और मस्तक सूंघकर कहा, व्याप्तम अक्षरम पदम चित्रम भासितम मधुरम त्वया यथा स्वयंवरम वृत्तम तत्सर्वम च सुतम मया। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। रमेयम कथयाम ते तुम दृढ़ मधुर भाषणीम रविश्रस्तम गतम सीमानुम पेहो रजनीम शुभाम दिवसम परिकीर्णाम नामाहारार्थम पतत्रितृणाम संध्या काले नीलीनाम निद्राथा सूयते ध्वनुम। मधुर भाषणी सीते, तुम्हारी इस कथा से मेरा मन बहुत लग रहा था। तपस्वी तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ बेला के निकट पहुंचकर अब ध्वंस अस्त हो गए हैं। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। एते चाप्यभिषेकार्धा मुनिया कलशोद्धता सहितामुपवर्तन्ते सलिलाम लुप्त वल्कला। ये जल से भीगे हुए बलकल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्थान के कारण आड़ दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। अग्निहोत्रे च ऋषिणामुते च विधि पूर्वकम कपोतांगरूढ़े धूमो दृश्यते पवनोधता। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठाते हुए कबूतर के कंठ की भांति श्यामवर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अल्पर्णाहि तरहो घनीभूता समन्तता विप्रकृष्टेन्द्रिया देशे न प्रकाशन्ति वे दिशा। अपने इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त तो घनीभूत हो गए, अतः दिशाओं का भान नहीं हो रहा है।
रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ते समन्तता तपोवन मृगाहुते वेदितेषु सेरते। रात को विचरने वाले प्राणी सब और विचरण कर रहे हैं, तब वे तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि भिन्न भिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। संवृता निशासिते नक्षरम समलंकृताम ज्योत्स्ना प्रवणात् चंद्रो दृश्यते अभिदिश्य अंबरे। सीते अब रात हो गई, यह नक्षत्र से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। गम्यताम अनुजानामि राम्यस्यानुचरी भवम कथयंस मे मधुरम तयहमपि तोषिताम। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जा। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत संतुष्ट किया है। अलंकुरे च तावता त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीते जनस्वे वस्ते दिव्यालंकार शोभिनी। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित तो मुझे प्रसन्न करो। सा तदा समालंकृत्य सीता सुरसोतपा प्रणयम शीर्षा पादो रामम त्वाभिमुखीयया। यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र आभूषण से अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अंतरन वे राम के सम्मुख गई। तथा तो भूषिता सीता ददर्श बदता वरा राघवा प्रतिदानेन तपस्विना जहर्ष च। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषण से विभूषित देखा, तब तपस्वी अनुसुईया के उस प्रेम उपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। न्यावेदत तथा सर्वे सीता रामया मैथिली प्रीति दानम तपिस्वन्या वस्नाभरणम सजस्राम। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्वी अनुसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त किया था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। प्रहिष्टम तो भवत रामो लक्ष्मणम सा महारथा मैथिल्या सक्रिया दृष्ट्वा मानेषु सुदुर्लभम। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साता सर्वरे प्रीता पुण्यम शशि निभाननम अर्चिस्तपासे स्वरुवासे रघुनंदनम। तदंतर समस्त तपस्वियों में से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के वहाँ रात्रि भर निवास किया। तस्या रात्रं व्यतीतायां विसिंचाहुताग्निकान् अपृच्छेतान् नरव्यागो तापसान् वन गोचरान्। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण उनके जाने के लिए आज्ञा मांगी। ताबूच्युत से वनाचारा तापसा धर्मचारिणा वनस्तस्या संचारा राजसे संविलुप्तम। राजसे पुरुषादानि नाना रूपाणि राघवा वसन्तिस्मिन् महारण्ये व्याघालश्च रुधिरासना। तब ये धर्म प्राण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों को इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नर बच्ची राक्षस तथा रक्त भोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। पुष्टिचम प्रमतम वातामसं ब्रह्मचारिणम अदन्यस्मिन् ब्रह्मारण्ये तान निवारे राघवा। राघवेन जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ पवित्र अथवा अवसाधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। ऐसा पंथा महर्षिणां फलायन हरतां बने अनेतु बने दुर्गम गंतु राघवम ते क्षमम। रघुकुल भूषण यही मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल फूल लेने जाते हैं। आपको इसी मार्ग से दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। इति ऋतम प्रांजलि विस्तपस्वभि दुजे कृता स्वास्थ्यन परंतपा वनम समार्या प्रविशम राघवा सलक्ष्मण सूर्यविवाह ब्रह्मंडलम। तपस्वी ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बात कही, उनकी मंगलमय यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं का संताप देने वाले भगवान श्री राम ने
अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्योदय के मेघों की घटा के भीतर घुस गए हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।